न्यूज़ 24/7 के साथ आज हम जो गोकलपुरी क्षेत्र में दिल्ली में लगता है, वहाँ हम आए हैं। एक ऐसी घटना हमें यहाँ सुनने के लिए मिली है जो शर्मसार करने वाली घटना है। आइए, यहाँ उनके कुछ परिवार वाले मौजूद हैं, हम उन लोगों से बात कराने की आपकी कोशिश करेंगे। जी सर, क्या नाम है? मेरा नाम संजय कटारिया है। संजय कटारिया जी, क्या रात को 8:30 बजे करीब हमारे वाल्मीकि समाज के बच्चे को घर से बुलाया गया धोखे से, और प्लान बनाकर यहाँ से चौथी गली के वहाँ ले जाकर उसको एक बंदे ने बात में लगाया और दो बंदों ने उसकी चाकू घोंपकर निर्मम तरह से हत्या कर दी। इस हत्या में 5 है उस लड़की की माँ, यानी कि पूरी फैमिली है प्लान बनाकर मर्डर करा हुआ। हम ये चाहते हैं कि हमारे समाज के बच्चे को, हिंदू समाज के बच्चे को न्याय मिलना चाहिए, और जितने भी इसमें बंदे इन्वॉल्व हैं, लेडीज हो, जेंट्स हो, वो तीनों भाई, लड़की के या लड़की, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए और सीधी फांसी होनी चाहिए। देखिए, फांसी होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जैसे कि अभी आप फांसी की मांग कर रहे हैं, तो मतलब ऐसा हुआ क्या था जो इतनी ऐसी घटना को अंजाम दिया? ये तो उसके लड़के के पापा बताएंगे, पर ये है कि उन्होंने गलत करा बहुत। जो भी आपसी रंजिश थी वो तो घर के बताएंगे, पर ये बहुत गलत करा। लड़के को धोखे से बुलाया। हमें फांसी चाहिए ताकि वो ऐसा काम दोबारा कोई भी बंदा नहीं कर सके। देख सकते हैं कि ये भाई जो कह रहे हैं कि भाई उसको फांसी होनी चाहिए, परिवार वालों को फांसी होनी चाहिए, और होनी भी चाहिए। वो इसलिए होनी चाहिए क्योंकि उन्होंने गलत किया, और गलत का साथी कोई नहीं होता, ना ही वो किसी की माँ होती है, ना किसी का बाप होता है, ना किसी का भाई होता है। मुजरिम मुजरिम होता है। आइए, जो उनकी माँ है, हम उनसे बात कराने की कोशिश करेंगे। जी, क्या नाम है आपका? लक्ष्मी। लक्ष्मी जी, क्या हुआ था? बस करम भैया मेरे लड़के को धोखे से बुलाया, उसके तीनों भाइयों ने, लड़की के, और उसकी माँ ने जाया, और उसकी लड़की ने जाया, उसके अपने भाई घर वालों के साथ सबके मिलके मेरे लड़के को धोखे से जाया चक्कू लगवा दिए। क्या लड़के ने कभी कुछ चीज बताई कि भाई मेरे साथ कोई ऐसी बात हो रही है, या किसी तरह का कोई मामला बताया? भैया पहले 1 महीने पहले उन्होंने झूठिया कलम उसे पकड़ करवा दिया था। फिर मुझसे उसकी माँ ने कहा कि मुझे 2 लाख रुपए थे तो मैं तेरे लड़के को छुटवा दूंगी। मैंने कहा बहन, हम गरीब आदमी, हमारे पास नहीं है 2 लाख रुपए देने के लिए। तो फिर मैंने अपने लड़के को छुटा लिया। फिर अभी दोबारा उसने कलम पकड़वाया झूठा करवा के, फिर मैंने छुटवा लिया। अब की बार जो है ये कह रही तेरे लड़का मेरी लड़की को लेके भाग गया, जबकि मेरा लड़का घर में ही था। अच्छा, लड़की का आरोप लगा रहा था, जिससे कि आप मतलब उसमें फंसाया, मतलब लड़की के नाम को लेकर के फंसाया जा रहा था। हाँ, लड़की भी जो है अपने भाइयों के साथ और अपनी माँ के साथ करके कंप्लेंट करवाने जाती थी। लड़की को लेकर के कंप्लेंट कराने के लिए जाती थी, तो जैसे कि पुलिस वालों ने फिर आपको क्या आश्वासन दिया था? पुलिस वालों ने उनकी सुनते थे और हमें बताते थे। बस इतनी बात थी, मैंने अपने लड़के को छुटा लिया। लेकिन उस दिन तो कुछ भी बात नहीं थी, वहाँ काम पे जाता था। यारी दोस्ती में तो सभी एक दूसरे से बात करते हैं, ये थोड़ी ना कि हाँ कोई लुगाई बना लो या किसी को कलम लोग बन जाता है कोई। यारी तो निकलना काम करने जाता था, घर वालों से भी राम दुआ करता था। वो लड़की भी बोल चाल करती थी, है ना। लेकिन लड़की और उसकी माँ जो है पैसे ऐंठने के चक्कर में मेरे पहले तो खुद रिपोर्ट करती थी, फिर मेरे से पैसे मांगती थी, और उसकी माँ और उसका भाई मेरे घर पे आके धमकी देते थे कि तेरे बड़े लड़कों को भी मरवा देंगे, तेरे छोटे वालों को भी मरवा देंगे, ऐसे धमकी दे के जाती थी। और देखिए कि किस तरह का दर से वो धमकियां देते थे कि एक इतना बड़ा बदमाश हो गया कि वो लड़की का आरोप लगा करके उसको बंद कराने की कोशिश करता है, और आरोप भी लगाता है कि आरोप लगाने के बाद में उसको बुला करके उसका मर्डर कर दिया जाता है। और जो इनके परिवार वाले हैं, आइए हम उनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है? मीना। मीना। मीना जी, क्या हुआ था? नहीं, हमें पता नहीं है, मैं तो नानी हूँ, सुन के आए यहाँ। अच्छा, आप सुन करके आए हैं। जी, क्या नाम है आपका? विमल। विमल। निमल जी, जो यहाँ हुआ था इसके बारे में कुछ पता है? नहीं, बस जो बहू ने बताया यही पता है कि हम भी दूर रहते हैं, दादी हूँ उसकी, पर हम भी दूर रहते हैं, विश्वास नगर से आए हैं। अच्छा, विश्वास नगर से हैं। जो लड़के का नाम क्या था? हिमांशु। हिमांशु नाम था। उम्र कितनी थी? 19 साल का था वो। 19 साल का वो लड़का था। काम करता था कुछ? हाँ, काम करता था बिजली की फैक्ट्री में। बिजली की फैक्ट्री में काम करता था। इनमें से कोई उनके साथ में काम करता था? नहीं, बस निकलना बढ़ना होता था तो राम दुआ रहती, बस यारी दोस्ती होती थी। मैंने काम भी छुड़वा दिया,
फिर भी मेरे लौंडे का इन्होंने पीछा नहीं छोड़ा। तहत मरवाया गया है ना, पूरी साजिश के तहत मरवाया गया। यहाँ से घर से बुला के ले दे, ठीक उन्होंने कसम टिका रखी है, भागने की तैयारी पे थे मटे, तो मारा भी सही, मारना ही इनसे इतनी बुरी तरह से उसको छुरिया घोप रखी थी, पीछे से वार करा है, पूरा फटा पड़ा था पीछे से, दिल बाहर आ गया था उसका बच्चे का। तो वो लोग रहते कहाँ हैं? वो आगे ही रहते हैं यहीं पे। यहीं पास में रहते हैं, जैसे कि तो उनको मतलब प्रशासन के पास में आप गए थे? प्रशासन तो आ ही रहा है, मदद तो कर ही रहे हैं। तो प्रशासन ने उनको उठाया? अभी कह रहे हैं कि उठा लिया। जी, उठाया ना उसकी माँ का आया ना उठाया बाप का। जो माँ ना उठाया है, लड़की उठाया है, 2 लड़कों को दियो को चट्टियों को उठाया है, बाकी किसी को उठाया उसे किसी का। है। देख सकते हैं कि जो ये भाई बने हैं कि प्रशासन ने सिर्फ 2 ही लड़कों को उठाया है, बाकी किसी को नहीं उठाया है, जिसमें कि सभी इन्वॉल्व थे। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि सबको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए और ऐसे लोगों को जी लड़की भी तो पकड़ी जानी चाहिए, लड़की को भी तो पकड़ा जाए, और उसके क्या नाम है, जो उसकी माँ है, उसका बाप है, और ये 3 लड़के जिन्होंने ये कराया, हादसा कराया, तो ये पकड़े जाने चाहिए, नहीं पकड़े जाने चाहिए। परसों से यही बोले पकड़े गए, अभी तक तो एक ही दिखाया गया था कि 2 पकड़े गए, बाकी अभी तक पकड़ में नहीं आए। रह रहे हैं वो लोग, यहीं रह रहे हैं, गए भी नहीं है कहीं, निकल के भी नहीं गए कहीं। उनकी सपोर्ट में है, उन्हें सुरक्षा करके रख रखा है उनको कि हाँ हम लोग कुछ कर ना दे, है ना, और उन्हीं की वो कर रहे हैं। मेरा लड़का मरते मरते भी ये कह के गया था कि मम्मी मुझे धोखे से मार बुलाया और इन्होंने मुझे मारा धोखे से, इन 5 को मम्मी जान से मार देना, छुड़वाना नहीं बिल्कुल भी, सख्त सख्त इन्हें उम्र कैद करवा दो या इन्हें सड़वा के मरवा दो, इन्हें छोड़ना नहीं। मुझे धोखे से मारा मम्मी इन्होंने। जवान बच्चा मारा गया हमारा। देखिए, जो एक और भी यहाँ महिला मौजूद है जिनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये जो एक महिला और हैं जो उस वक्त हत्याकांड के सामने मौजूद थी, और आइए इनसे बात करते हैं। जी, क्या नाम है? शाम को 7:30 बजे उसके पुलिस वाले आए थे, 2 जने, लड़की थी, लड़की की माँ थी। तो शाम के टाइम वो लड़के का भैया वो भी ऊपर चढ़ गया था पुलिस वाले के साथ ही। उसके बाद में 8 बजे वो लड़के के छुरी मारी, बुला के घर से बुला के लेके गए कि भाई पुलिस वाले आए थे तो उसके साथ में, तो उसकी माँ भी आई थी, लड़की भी आई थी, तो लड़की के साथ में पुलिस वाले थे 2। तो पुलिस वाला ऊपर चला गया बयान लेने, तो लड़की की माँ से कहने लगा तुम चलो थाने में, उन्हें वहीं पे बुला लूंगा। तो लड़के को बुलाया बहाने सिर से कि भाई यहाँ जा, तुझसे कुछ बात करनी है लड़के के बारे में। तो वहाँ धोखे से मारा उसे, धोखे से मारा गया। मारा, पीछे से वार करा है। तो पुलिस वाले जब उस वक्त में यहाँ थे? नहीं, पुलिस वाले नहीं थे, बस वहाँ से लड़का भग के आया, यहाँ पर दुकान के आगे गिर गया, तो सीधे अस्पताल लेके चले गए। देख सकते हैं कि कितनी बुरी तरह से उस बच्चे को मारा होगा। जो उस बच्चे मतलब भागता हुआ अपनी जान बचाने के लिए वो भागा वहां से, और भागते हुए वो गिर गया, और गिरते के साथ ही उसके परिजन जो तुम यहाँ मौजूद थे वो उसे उठा करके अस्पताल लेकर के गए, और अस्पताल वालों ने उसको मृत घोषित कर दिया। ये उनके जो चाचा हैं ये मौजूद है। जी, आप? जी, हमें तो सिर्फ इंसाफ चाहिए, उन्हें फांसी चाहिए। उसकी एक बार उसकी माँ, उसका लड़का, उसका बाप धमकी दे के गए थे मेरी भाभी को कि हम लड़को को समझा दें, कटवा देंगे इसे। धमकी कब देकर? धमकी मारने से पहले धमकी दे के गए थे वो। सिर्फ अब ये सरकार, हमें मोदी जी, हमने योगी जी का भी सुना है कि वो यूपी में इनकाउंटर करवा देते हैं। हमें योगी जी की सरकार चाहिए, वो उनका इनकाउंटर होना चाहिए या फांसी होनी चाहिए उन्हें। हमें इंसाफ चाहिए बस, क्योंकि हमने बहुत सुना है यूपी में कि योगी जी का बहुत है कि कोई जो वो होते हैं गुंडे बदमाश, उन्हें वो इनकाउंटर करते हैं। जैसे हमारा लड़का मरा, मेरा बेटा, मेरा बच्चा कैसे मरा हमें पता है, उन्हें भी ऐसे मरने चाहिए। वो भी ऐसे मरने चाहिए। हमें कृपया करें, ये कृपया मोदी जी और योगी से, कि उनका हमने बहुत सुना है यूपी में खूब उनका अच्छा है, तो यहाँ हमें दिल्ली में भी यही चाहिए, इनकाउंटर होना चाहिए। जो किसी का लाल मारेगा उसका भी वो मरने चाहिए, और वो लड़की भी, जो लड़की जिन्हें जिस 40 लड़की की थी, आज हमारा मरा, कल किसी और का मरवाएगी वो। उनका तो एक काम बन गया। उनका काम इतना गंदा काम है, उनका सारा इधर पूछना कैसे, उनका रिकॉर्ड गंदा ही है सारों का। उनका मोमडनों हमें, और 2 लाख रुपए मांगे गए मेरी भाभी से, मुझे पता लगी 2 लाख रुपए मांगे गए हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें योगी जी से, क्योंकि योगी जी का हमने बहुत सुना है, और बड़े वाले को धमकी देकर सही मार देंगे। हमें इंसाफ चाहिए सर। प्रशासन क्या कह रहा है इस बार? सर प्रशासन पूरा है, उनका पूरा सहयोग है, पर
सब पूरा सहयोग है सब चीज़ का, पर लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। हमारा मरा ना तड़प तड़प के मरा, वो उसके जी से बुझे, उसका बच्चा मरा है। तो ऐसी देखो, मौत के बदले मौत, जब भी उसे कानून मानेंगे। किसी को कोई मारेगा उसे वही सजा दी जाए। ये किसी का जान लेना किसी का अधिकार नहीं है, किसी की जान लेना किसी का अधिकार, चाहे मार दो, चाटा मार दो, पीट दो, पर जान लेना किसी का अधिकार नहीं है। मौत के बदले मौत, तो मारो उन्हें या इनकाउंटर को या फांसी चढ़ाओ, सिर्फ फांसी चाहिए हमें, हमें फांसी चाहिए, हमें कुछ नहीं बस। देखिए, ये भाई जो हैं ये उनके चाचा हैं, और मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सज़ा होनी चाहिए। ये भाई बता रहे थे कि मैं थाने गया था अपनी बात को लेकर के, और पुलिस वालों ने, जो वहाँ प्रशासन मौजूद था, उन्होंने एक ऐसी बर्बरता कहानी इनके साथ में गुजरी है कि आइए इन्हीं की जुबानी सुनाने की कोशिश करते हैं। जी, क्या हुआ था? सर हमारा तो बच्चा मर गया, हम गए थाने में, तो वो पुलिस वाला आया, वो सीधा गाड़ी बाइक पे आया, सीधा गाड़ी बाइक खड़ी करी, उन्हें बाइक सबकी फेंकने लगा। मगर सर रुको, जा तो रहे सर, हमारे बच्चा मरे, कंप्लेंट है। उन्हें मेरे हद न करी, उन्होंने मेरे तुरंत चाटा मारा मुंह पे खींच के, क्या भगो यहाँ से। सर मेरे साथ ऐसा हुआ, हम तो अपने बच्चे, हमारा बच्चा मरा है, हम तो इंसाफ के लिए गए हैं, पुलिस हमारे इंसाफ के लिए, तो वो तो उल्टा मुझे मारा उसने। हाँ सर, ड्रिंक कर रखी थी उसने। हाँ सर, ये है रात के 12 बजे की बात है ना, 12-1 बजे की बात है रात की। हाँ हाँ जी, नशे में था पुलिस वाला, उन्हें मेरे चाटा मारा पुलिस वाले ने। ये कानून है, किसी को, हम तो अपने हक के लिए गए, वो हमें चाटा मार रहे। हमारा बच्चा मर गया, रो उल्टा हमें, मेरे पे हाथ छोड़ दिया उन्होंने। हाँ जी, हाँ वो वहीं थे, सोचे जो बीटो वो थे रात में, वो वहीं थे, उनके सामने चाटा मारा है। हाँ जी, उनके सामने चाटा मारता, वो बता देंगे, मैं बता दूं कौन से, और जो पुलिस बीट वाला उन्हें पता है क्या है, कौन से चाटा, वो पुलिस बीट वाले। जो ये आप देख रहे हैं कि ये पुलिस वाला जो अपनी वर्दी में होने के बावजूद थाने के अंदर, ये आप देख सकते हैं कि किस कदर से ये पी करके इसने ये इन्हीं के ऊपर वार किया, और उसके बाद में जा कर के दूर खड़ा हो गया, और दूर खड़ा होने करके बाद में ये बात करने तक के लिए भी फिर तैयार नहीं रहा। जो हमारे वहाँ एसएचओ मौजूद थे, उन्होंने भी इसके लिए कुछ नहीं कहा। संदीप कुमार जी जो एसएचओ हैं, इन्होंने भी इनके उसके साथ में कुछ नहीं कहा, और ड्यूटी पर ही वो मौजूद है आज भी। बीट ऑफिसर भी था, बीट ऑफिसर भी था, वो मूवी उस टाइम पे उनके सामने मारा।